यहाँ पे हम लोग को एक सीक्वेंस दिया है xn इज इक्वल टू cos ऑफ 1/2 tan इनवर्स -n/2 रेज टू n। सो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं, एंड इफ मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग इस टर्म को देखते हैं। यहाँ पे है हमारा -n/2 रेज टू n। अब ये देखते पता चल रहा है कि जैसे मेरा n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मेरा ये वाला जो पूरा टर्म है ये या तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी को, डिपेंडिंग कि n मेरा इवन है या ऑड है। मतलब अगर n ऑड है तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, एंड अगर इवन है तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। अब ये जब चीज़ मेरा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को जाएगा तो हम लोग को पता है ये जो tan इनवर्स है ये सिमिलरली किसको जाएगा, तब tan इनवर्स जाएगा या तो +π/2 एंड या तो -π/2, एंड ये पूरा जो फिर टर्म है ये किसको चला जाएगा, इसके 1/2 टाइम्स, यानी कि 1/2 और 1/2। सो ये जाएगा मेरा -π/4 एंड ये जाएगा π/4। अब सिंस cos मेरा एक इवन फंक्शन है, दैट इज cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ -x, दिस इम्प्लाइज मेरा दोनों ही केस में cos ऑफ π/4 इज इक्वल टू cos ऑफ -π/4, एंड ये मेरा हो जाए -π/4 इज इक्वल टू 1/√2। दैट इज मेरा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, सो ये जो मेरा पूरा सीक्वेंस है ये जाएगा 1/√2 को। दैट इज ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है किसको, 1/√2 को। ठीक है, सो हमने ये तो देख लिया कि मेरा सीक्वेंस जो है कन्वर्ट्स कर रहा है 1/√2 को, यूजिंग द फैक्ट दैट मेरे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज हैं इस सीक्वेंस के, एंड उसके मदद से हमने देखा कि सिंस हमारे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज सेम लिमिट पे जा रहे हैं, इसलिए इसका लिमिट भी 1/√2 होगा। अब हम लोग को पता करना है कि ये इवन है, अब हम लोग को पता करना है कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं। इसका मोनोटोनिक प्रॉपर्टी समझने के लिए हम लोग को पहले tan इनवर्स x का ग्राफ समझना पड़ेगा। वो होता है कुछ इस टाइप का, ये है मेरा π/2 एंड ये है मेरा -π/2, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे पॉजिटिव साइड में मेरा इनपुट बढ़ते जाएगा, मेरा जो tan इनवर्स का ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड सिमिलरली नेगेटिव साइड में वो डिक्रीज हो रहा है। मगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके tan इनवर्स, फॉर एग्जांपल मेरा कोई x है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स जो है ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर n इज इक्वल टू 1 ले तो यहाँ कुछ -1/2 आता है। ठीक है, -1/2 n इज इक्वल टू 1 पे, सो यहाँ पे एक कुछ वैल्यू है, फिर n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो वो कुछ यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर हम ये इस इतने वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देखें तो जैसे मेरा n बढ़ रहा है ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इंक्रीजेस ऑन बोथ द साइड। ठीक है, यानी कि अगर इसको रीफ्रेम करूं कि एज n इंक्रीजेस tan इनवर्स ऑफ -n/2 रेज टू n का एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंक्रीजेस। ठीक है, अब एंड सिंस ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो n इज इक्वल टू 1 पे सबसे छोटा वैल्यू अटेन करेगा जो कि ये कुछ होगा, एंड इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ c, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अब क्लियरली ये जो c है ये लेस देन क्या होगा, π/2 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा जो c है वो इससे छोटा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं है c मेरा π/2 से छोटा है, दिस इम्प्लाइज वो c/2 जो होगा वो लेस देन π/4 होगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि हम लोग का c/2 जो है π/4 से छोटा है, एंड c है क्या, c है मेरा tan इनवर्स ऑफ -1/2। अब ये मेरा π/4 से छोटा है c मेरा c/2, 1/2 c इज लेस देन π/4, एंड अब मैं क्या करूँगा कि हम लोग को पता है cos का ग्राफ कैसा होता है, cos का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कि ये मेरा कहीं π/4 है, ये मेरा π/4 है। cos का ग्राफ 0 से π/2 में कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, सो डेफिनेटली अब c/2 जो है मेरा π/4 से छोटा है तो वो भी कहीं यहाँ आता होगा c/2, दैट इज c/2 से π/4 में भी मेरा ग्राफ जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड मेरा यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए ये cos के अंदर c/2 है, एंड जैसे जैसे n बढ़ रहा है मेरा जो फाइनल जो वैल्यू है वो जा रहा है अंदर का वैल्यू π/4 को। इसका मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है ये tan इनवर्स c/2 से जा रहा है tan इनवर्स π/4 तक, एंड इसका मतलब एज n इंक्रीजेस मेरा जो ये पूरा सीक्वेंस है कैसे जा रहा है,
कॉस ऑफ c/2 से जा रहा है ये कॉस ऑफ π/4, एंड हम लोग को पता है कि c/2 से π/4 में मेरा फंक्शन कॉस का फंक्शन डिक्रीज करता है, देयरफॉर ये मेरा जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। सो यहाँ से हमने क्लेम किया कि ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड ये कन्वर्जेंट भी है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनो डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट टू 1/√2। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। थैंक यू।